और अब खबर मध्य प्रदेश की, जहां ओबीसी आबादी और रिजर्वेशन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने पसमानदा तबकात कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर मध्य प्रदेश में अब 27% ओबीसी रिजर्वेशन से बढ़ाकर 35% दिए जाने की जहां दलील पेश की, वहीं मध्य प्रदेश पसमानदा तबकात कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत ने उनसे इस मौजू पर न तो कोई बात की है और न ही सूबे में आबादी को लेकर कोई सर्वे कराया गया है। पसमानदा तबकात कमीशन ने हुकूमत ओबीसी को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। ने पूरी की पूरी रिपोर्ट अपनी जो आयोग ने सौंप दी है, हमने स्पष्ट रूप से उसमें 35% की मांग की है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो 35% के लिए इतनी बड़ी मांग उन्होंने की है, और न्यायालय में भी हम इसी पक्ष को रखने वाले हैं जो आयोग ने रिपोर्ट दी। जबकि मैं पिछले वर्ग का अध्यक्ष हूं, न हम लोगों से न विपक्ष से किसी से कोई राय नहीं ली, और ऐसा लगता है गलत सलत जानकारी माननीय उच्च न्यायालय देने का प्रयास किया है। ये आंकड़े उन्होंने कहां से एकत्र किए हैं? क्या मतदाता सूची से आंकड़े एकत्र किए गए? कहीं तो सर्वे होता हुआ दिखा नहीं है। मुझे लगता है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को ठगने का कार्य कर रही है। पिछड़ा वर्ग इस बात को अच्छी तरह जानता है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को दिया गया था, उससे कम किसी भी का स्वीकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई भी मंसूबे अपने पूरा नहीं कर पाएगी। पिछड़ा वर्ग अपना हक लेकर रहेगा।